जनाब अली, हमारे दोस्त अगवा हुए कहते हैं, हमारे दोस्त जो है, और ये अरबों की जो पेशकशें हैं, इस ऐवान में मौजूद शायद ही कोई यमनी होगा जिसको नहीं हुएंगे, मुझ समेत हमें पेशकशें हुई, आए ज़मीर बेचें, और वो अमेंडमेंट होती है कि अगर वो 5 लोग ज़मीर न बेचते तो शायद ये अमेंडमेंट न होती। हमारे एमएनएज़ आपको वोट दे रहे हैं, फी सबिलिल्लाह दे रहे हैं, और बात हो रही थी कानून की हुक्मरानी की, जमहूरियत की बालादस्ती की, अदालतों की आज़ादी की। क्या ड्रामा है, यानी ज़मीर के मुताबिक है। अब किसने कहा? माशाल्लाह। चाहिए ही नहीं आज़ाद जज, बल्कि आज़ाद से भी ज्यादा जिम्मेदार जज चाहिए जो इंसाफ कर सके। साकिब निसार आया था, उस वक्त भी हम कहते थे 1 किलो ना बना हुआ था, डैम बना रहा था। बदबख्त डैम के साथ तुम्हारा क्या काम है? फिर आप ये देखें, फाइज ईसा के बंदियाल आया 12 बजे, उसने अदालत भी खोली, और फिर वही बंदियाल साहब थे, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में पहली दफा फैसला दिया, और जब हुकूमत ने आंधी दिखाई तो उस फैसले पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बेखनी हुई। जनाब अली, गुजारिश ये है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काजी फाइज ईसा को जो खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जो डोंगरे बरसा रहे थे, ये वही काजी फाइज ईसा हैं जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बेनिशान किया। ये वही काजी फाइज ईसा है जिसने एन अमेंडमेंट से पहले रिव्यू 2 दिनों में फिक्स करके जमीन फरोशी के लिए रास्ता हमवार किया, और फिर हमारे एमएनएज़ वहां से बरामद हो गए। और वो एमएनएज़, अब वो एमएनएज़ जो थे, हमारे पहले कोलीग थे, वहां पे गए, यहां हमारे अरब दोस्त भी मौजूद हैं, लेकिन उनको अरबों रुपए मिले थे। नहीं यार, यानी कि फिर मियां नवाज शरीफ की शक्ल उनको पसंद की। हाँ? अच्छा, यानी बड़े ही बेज़ौक लोग थे। अच्छा, अब आप मुझे उस पे ला रहे हैं ना, मुझे तकरीर करने दे। जनाब अली, हमारे दोस्त अगवा हुए कहते हैं, हमारे दोस्त जो है, और ये अरबों की जो पेशकशें हैं, इस ऐवान में मौजूद शायद ही कोई यमनी होगा जिसको नहीं हुएंगे, मुझ समेत हमें पेशकशें हुई, आए ज़मीर बेचें, और वो अमेंडमेंट होती है कि अगर वो 5 लोग ज़मीर न बेचते तो शायद ये अमेंडमेंट न होती। हमारे एमएनएज़ आपको वोट दे रहे हैं, फी सबिलिल्लाह दे रहे हैं, और बात हो रही थी कानून की हुक्मरानी की, जमहूरियत की बालादस्ती की, अदालतों की आज़ादी की। क्या ड्रामा है, यानी ज़मीर के मुताबिक है। अब किसने कहा? माशाल्लाह। जनाब अली, पीर मियां नवाज शरीफ साहब ने मौके के हिसाब से अदलिया पे अपनी बड़ास भी निकाल दी, और वो तारीख साथ शेर कह दिया कि उन्होंने जो शेर कहा, जवाबी शेर तो मुझे आता है, लेकिन मेरे नून के दोस्तों की हया रखने की वजह से नहीं बोलता हूं। नहीं, आखिरी बात यह है, यह वक्त गुजर जाएगा। हम मंसूर अली शाह साहब को ला रहे हैं, या अफरीदी साहब को ला रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के तौर पे अमीनुद्दीन खान को ला रहे हैं। कोशिश यही है कि आइंदा के 3-4 सालों के लिए निज़ाम को इसी तरह रखा जाए ताकि ये असम्बली अपनी मियाद पूरी कर सके। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मुल्क को हमने एक ऐसे रास्ते पे गामजन कर दिया। मेरी दिली ख्वाहिश थी, एक दफ़ा जनाब के स्पीकर साहब को मैंने कहा भी था, मैंने कहा बेहतर होगा आप कोई गाना रखें और तमाम अपोजिशन और इन सब को बुलाएं। यहाँ पे खुदा की कसम इनके साथ हाथ मिलाते हुए डरते हैं, आप सबके साथ हाथ मिलाते हुए डरते हैं। नहीं, सब डरते हैं, यानी जो निज़ाम चल गया है, न सलाम कर सकते हैं, न कलाम कर सकते हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब से एक दिन क्या सरेराम मुलाकात हो गई, मेरा दड़न तख्ता हो गया पार्टी से। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर कि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट लाई गई, शायद ही बॉर्डर लाइन पे हम रह गए। थोड़ा सा अगर हमें एकोमोडेट कर देते तो ये कंसेंसस से भी लाई जा सकती थी। हाँ जी सर, मुझे तवज्जो आप सारी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आखिरी बात यह है कि लकी सीमेंट एक इदारा है जो लकी मरवत में कायम है, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है। सन 1996 से ये ऑपरेशन कर रहा है। हमारी शेख बदीन के पहाड़ जो हैं इसने निगल लिए, लेकिन मेरे इलाके, मेरे हल्के को न तो ये CSR में कुछ दे रहा है, न रॉयल्टी में दे रहा है, और ना हमारे हल्के या लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया है। मेरी इस्तदा ये है, जो मिनिस्टर है इंडस्ट्रीज़ के, उनसे इस्तदा है कि ज़रा ये मुलाहिदा कर ले, वाहिद ये शेल है
पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, जितने एक्सकेवेशन होते हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो लकी मरवत के लिए जो लकी सीमट जो हमारे यकूब पे बैठी है, इस हवाले से अगर वो कोई आप मुलाकात का उनको कह दे, मैं अपने इलाके की डेलीगेशन ले जाके उनके सामने रख दूंगा। इन तमाम